आज हम परमेश्वर के गुणों की सीरीज में ही बातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक लेखक ने कहा, A.W. टोजर ने, कि कोई भी व्यक्ति या समाज परमेश्वर के बारे में जो उसकी सोच है उससे ऊपर खुद नहीं उठ सकता। तो हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, इससे फर्क पड़ता है। एक और ऑथर ने कहा कि हम कई बार परमेश्वर को उस तरीके से जानते हैं जैसा हम उसे जानना चाहते हैं, ना कि जो वो वाकई में है। बल्कि परमेश्वर को जानने के लिए जरूरी है कि हम उसे वैसे जानें जो वाकई में है, ना कि हमारी परिकल्पनाओं के हिसाब से। हमारी परिकल्पनाओं के हिसाब से हम धर्म बना लेते हैं, लेकिन परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर के सभी गुण संपूर्ण हैं, इसलिए हम उन्हें कई बार उनकी संपूर्णताएं भी बोलते हैं। इसका मतलब यह कि परमेश्वर प्रेम है तो संपूर्ण प्रेम है, वो परफेक्ट प्रेम है, वो उसमें कोई त्रुटि नहीं है। परमेश्वर के गुणों की जब हम बातें करते हैं तो परमेश्वर के गुणों का कैटेगराइजेशन होता है। तो एक तरीके से जब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, संक्रमणीय गुण या असंक्रमणीय गुण। मतलब परमेश्वर के कुछ गुण हैं जो इंसानों में भी पाए जाते हैं। सो परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर संपूर्ण प्रेम है, परिपूर्ण प्रेम है, लेकिन हम में भी एक तरीके का प्रेम पाया जाता है। या परमेश्वर पवित्र है, लेकिन पवित्रता कुछ हद तक या धार्मिकता कुछ हद तक इंसानों में भी पाई जाती है। लेकिन कुछ गुण हैं, लेट्स से परमेश्वर अनंत है, वो इंसान अनंत नहीं हो सकता। एक दूसरा तरीका है निरपेक्ष गुण और सापेक्ष गुण। मतलब कुछ गुण ऐसे हैं जो परमेश्वर में खुद में है, किसी और का मौजूद होना या नहीं होना उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि परमेश्वर आत्मा है, वो स्वयं में है, लेकिन परमेश्वर प्रेम है तभी व्यक्त होगा जब कोई दूसरे प्रेम का ग्रहण करने वाला हो गुण। एक और है प्राकृतिक गुण और नैतिक गुण। कुछ गुण हैं जो परमेश्वर के नैतिकता से निहित सवालों के जवाब देते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि परमेश्वर अनंत है, असीमित है।